दोस्तों, एक सवाल पूछूं तुमसे, क्या तुम सच में अपने दिमाग पर भरोसा करते हो? सोचो जरा। हर सुबह उठते हो, डिसीजंस लेते हो, चॉइसेस करते हो, और तुम्हें लगता है कि ये सब तुम कर रहे हो। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ हर पल एक खेल खेल रहा है। एक ऐसा खेल जिसके रूल्स तुम्हें कभी बताए ही नहीं गए। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब की दुनिया में ले जाने वाला हूं जो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। इस किताब का नाम है योर ब्रेन इज लाइंग टू यू। और जब तुम इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुमने अब तक जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी सोचा है, जो भी महसूस किया है, उसके पीछे असली ताकत तुम्हारी नहीं थी। तुम्हारे दिमाग के वो हिडन बायसेस थे जो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे थे। इस वीडियो में तुम सीखोगे कि कन्फर्मेशन बायस कैसे तुम्हें हमेशा वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो और सच्चाई से दूर रखता है। तुम जानोगे कि संक कॉस्ट फैलेसी की वजह से तुम उन चीजों में फंसे रहते हो जो तुम्हें बर्बाद कर रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उनमें पहले से वक्त और पैसा लगा दिया है। तुम समझोगे कि बैंडवैगन इफेक्ट तुम्हें भीड़ की तरह सोचने पर मजबूर करता है और तुम्हारी खुद की आवाज को दबा देता है। और सबसे जरूरी, तुम सीखोगे कि इन सब बायसेस को कैसे पहचानें, कैसे तोड़ें और एक ऐसा दिमाग कैसे बनाएं जो सच में तुम्हारा हो। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी के डिसीजंस तुम लो, तुम्हारा दिमाग नहीं, तो इस वीडियो को अभी से पूरा देखो, बीच में मत छोड़ना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये जानकारी तुम्हारे किसी दोस्त के काम आ सकती है, तो अभी नीचे लाइक का बटन दबाओ, कमेंट में लिखो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज में धोखा देता है। और बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी किताबें तुम्हारे सामने लाई जाती हैं जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा फ्यूचर बदल सकती हैं। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, योर ब्रेन वॉज नेवर बिल्ट फॉर ट्रूथ। सोचो एक पल के लिए, तुम एक बड़े शहर में हो, रात के 10 बज रहे हैं और तुम एक अंधेरी गली से गुजर रहे हो। अचानक तुम्हें एक आवाज सुनाई देती है। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, तुम्हारे पैर रुक जाते हैं और तुम्हारा दिमाग एक सेकंड में 1000 पॉसिबिलिटीज सोच लेता है। लेकिन जब तुम मुड़कर देखते हो, वो सिर्फ एक बिल्ली थी जो कूड़े के डिब्बे से गिर गई थी। तुम हंसते हो, आगे बढ़ जाते हो, लेकिन रुको, उस एक पल में तुम्हारे दिमाग ने जो किया वो सिर्फ डर नहीं था, वो था तुम्हारे दिमाग का असली स्वभाव। जल्दी से जल्दी एक कंक्लूजन निकालना, चाहे वो सच हो या ना हो। और यही स्वभाव, यही आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी में हर रोज काम कर रही है। हर डिसीजन में, हर रिश्ते में, हर सपने में। तुम्हारा दिमाग कभी सच ढूंढने के लिए नहीं बना था, वो बना था सर्वाइवल के लिए। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब सोचने का वक्त नहीं था, बस रिएक्ट करना था। और उसी पुरानी प्रोग्रामिंग के साथ आज का इंसान 2025 की दुनिया में जी रहा है। नतीजा, तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है, असम्पशंस बनाता है और तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, जबकि असलियत में वो तुम्हें एक इनविजिबल केज में बंद कर रहा होता है। अब समझते हैं उस पहले झूठ को जो तुम्हारा दिमाग तुमसे सबसे पहले बोलता है। कॉन्फर्मेशन बायस, वो आईना जो सिर्फ वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। मान लो तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अब तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? वो हर उस चीज को याद रखेगा जो इस बात को प्रूव करती है। वो एक बार जब तुमने किसी की मदद की, वो दिन जब तुमने कुछ अच्छा किया, और उन सब पलों को जब तुमने गलत किया, जब तुमने किसी को हर्ट किया, वो सब धीरे धीरे ब्लर हो जाएगा, फेड हो जाएगा। यही है कॉन्फर्मेशन बायस। तुम्हारा दिमाग एक वकील की तरह काम करता है। पहले वर्डिक्ट डिसाइड करता है, फिर उसके लिए सबूत इकट्ठा करता है, और जो सबूत उसके खिलाफ जाते हैं उन्हें वो कोर्ट रूम में आने ही नहीं देता। इसका असर सिर्फ तुम्हारी सेल्फ इमेज पर नहीं पड़ता। सोचो उस इंसान के बारे में जो एक गलत रिलेशनशिप में फंसा है। उसके दोस्त कहते हैं, यार ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन वो इंसान क्या करता है? वो उन सब पलों को याद करता है जब सब कुछ अच्छा था। वो उन सब रेड फ्लैग्स को इग्नोर करता है जो सामने खड़े हैं, क्योंकि उसका दिमाग उसे वही दिखा रहा है जो वो देखना चाहता है। सच नहीं, सिर्फ कंफर्ट। और यही कॉन्फर्मेशन बायस उसकी जिंदगी के सबसे जरूरी फैसले को गलत दिशा में ले जा रहा होता है। अब आते हैं दूसरे झूठ पर, एंकरिंग बायस। पहला नंबर जो तुम सुनते हो
वो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए चेन कर देता है। एक दुकान पर जाओ, एक जैकेट का प्राइस टैग देखो, 5,000 रुपए। फिर दुकानदार कहता है, भाई साहब आज स्पेशल ऑफर है, सिर्फ 3,000 में ले जाओ। और तुम खुश हो जाते हो। तुम्हें लगता है तुमने डील मारी। लेकिन रुको, क्या तुमने कभी सोचा कि वो जैकेट असल में 1,500 रुपए की भी हो सकती थी? वो 5,000 का टैग सिर्फ इसलिए था ताकि तुम्हारा दिमाग उसे एंकर मान ले और उसके आगे हर चीज सस्ती लगे। यही है एंकरिंग बायस। पहली इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे दिमाग तक पहुंचती है, चाहे वो सच हो या झूठ, वो एक लंगर की तरह तुम्हारी सोच को वहीं रोक देती है। और ये सिर्फ शॉपिंग में नहीं होता, सैलरी नेगोशिएशन में होता है। जब तुम पहले एक कम नंबर बोल देते हो तो तुम्हारी पूरी नेगोशिएशन उसी के आसपास घूमती रहती है। रिलेशनशिप्स में होता है, जब तुम किसी के बारे में पहली बार कुछ सुन लेते हो, अच्छा या बुरा, तो वो इंप्रेशन इतनी गहरी बैठ जाती है कि बाद में सच्चाई सामने आने पर भी तुम्हारा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अब तीसरा झूठ, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो याद आए आसानी से वही सच लगने लगता है। एक सवाल, क्या हवाई जहाज से सफर ज्यादा खतरनाक है या कार से? ज्यादातर लोग कहेंगे हवाई जहाज। क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है वो न्यूज में, सोशल मीडिया में, हर जगह छा जाता है। तुम्हारा दिमाग उसे आसानी से याद कर लेता है। लेकिन असलियत में हर रोज सड़कों पर हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें लोग मरते हैं। वो न्यूज नहीं बनता, इसलिए तुम्हारा दिमाग उसे सीरियस नहीं मानता। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक यही करता है। जो चीज तुम्हारे दिमाग में जितनी जल्दी आती है, तुम्हारा दिमाग उसे उतना ही ज्यादा प्रोबेबल मानता है। और इसी वजह से तुम जिंदगी में गलत चीजों से डरते हो और असली खतरों को नजरअंदाज करते हो। ये तीनों बायसेस, कॉन्फर्मेशन, एंकरिंग और अवेलेबिलिटी, मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो तुम्हें रियल लगती है लेकिन होती नहीं। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इस दुनिया को तुमने खुद बनाया है अपने दिमाग की मदद से। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो दिमाग ने बनाया है उसे तुम तोड़ भी सकते हो, और वो तरीका हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। पार्ट 2, योर ब्रेन प्रोटेक्ट्स यू इवन फ्रॉम रियलिटी। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी से बहस की और पूरी बहस के दौरान तुम्हें एक भी पल ऐसा नहीं आया जब तुमने सोचा हो कि शायद सामने वाला सही है? क्या तुमने कभी कोई काम किया और जब वो सफल हुआ तो तुमने कहा मैंने किया, और जब वो फेल हुआ तो तुमने कहा सर्कमस्टेंसेस गलत थे, लोगों ने साथ नहीं दिया, टाइम सही नहीं था? और क्या तुमने कभी कोई पुरानी घटना याद करते हुए सोचा मुझे पहले से पता था कि ऐसा होगा, जबकि उस वक्त तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो तुम अकेले नहीं हो। ये इंसानी दिमाग का वो हिस्सा है जिसे हम कहते हैं द ईगो ट्रैप। और पार्ट 2 में हम इसी जाल को तोड़ने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग एक बहुत ही अजीब काम करता है। वो तुम्हें सच से बचाता है। वो तुम्हारी ईगो को, तुम्हारी सेल्फ इमेज को, तुम्हारी अपने बारे में बनाई हुई कहानी को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करता है, चाहे इसके लिए उसे तुम्हारे साथ झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। और वो 3 तरीकों से ये काम करता है: हाइंडसाइट बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस और सेल्फ सर्विंग बायस। ये तीनों मिलकर एक ऐसा आर्मर बनाते हैं जो तुम्हें कंफर्टेबल तो रखता है लेकिन ग्रोथ से दूर भी करता जाता है। हाइंडसाइट बायस, मुझे पहले से पता था। 2008 में जब दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हुई तो उसके बाद लाखों लोगों ने कहा मुझे पता था कि ये होने वाला था, मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन अगर सच में इतने लोगों को पता था तो किसी ने अपना पैसा बचाया क्यों नहीं? किसी ने वॉर्न क्यों नहीं किया? जवाब सिंपल है, किसी को पता नहीं था। लेकिन जब घटना हो जाती है तो हमारा दिमाग उस घटना को पास्ट में फिट करना शुरू कर देता है। वो पुरानी मेमोरीज को रीशेप करता है, उन्हें इस तरह अरेंज करता है कि लगे हाँ ये तो होना ही था, मैं जानता था। इसे कहते हैं हाइंडसाइट बायस, आई न्यू इट ऑल अलोंग का इल्यूजन। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब तुम्हें लगता है कि तुम पहले से सब जानते थे तो तुम उस घटना से कुछ सीखते नहीं। तुम खुद से नहीं पूछते कि मैंने गलती कहाँ की, मुझे क्या डिफरेंटली करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें यकीन दिला चुका होता है कि तुम पहले से सही थे। और जो इंसान हमेशा खुद को पहले से सही मानता है वो कभी बेटर नहीं बनता। वो वहीं खड़ा रहता है, कंफर्टेबल लेकिन स्टैग्नेंट। सोचो उस स्टूडेंट के बारे में जो एग्जाम में फेल होता है। वो कहता है मुझे पता था कि ये पेपर टफ आएगा, इस टीचर ने हमेशा ऐसा ही किया है। लेकिन क्या उसने ज्यादा पढ़ा? नहीं। क्या उसने अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली लिया?
नहीं, हाइंडसाइट बायस ने उसे एक फेक कंफर्ट दे दिया और उस कंफर्ट ने उसकी असली ग्रोथ को रोक दिया। ओवर कॉन्फिडेंस बायस। मैं सब जानता हूं। एक स्टडी में लोगों से पूछा गया, क्या तुम एवरेज से बेहतर ड्राइवर हो? 93% लोगों ने कहा हां, लेकिन मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल है। सब लोग एवरेज से बेहतर नहीं हो सकते, फिर भी हर किसी को लगता है कि वो बेहतर है। यही है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। अपनी एबिलिटीज, अपनी नॉलेज और अपनी प्रिडिक्शंस के बारे में जरूरत से ज्यादा श्योर होना। और ये सिर्फ ड्राइविंग में नहीं होता, बिजनेस में होता है। जब एक नया एंटरप्रेन्योर सोचता है मेरा आइडिया इतना अच्छा है कि फेल हो ही नहीं सकता, और वो मार्केट रिसर्च नहीं करता, फीडबैक नहीं लेता, और फिर एक दिन सब कुछ क्रैश हो जाता है। रिलेशनशिप्स में होता है जब कोई सोचता है मैं इंसानों को बहुत अच्छे से समझता हूं, और वो किसी को जज कर लेता है बिना उसे सच में जाने। और सबसे डेंजरस इन्वेस्टिंग में होता है जब कोई सोचता है मुझे मार्केट की अच्छी समझ है, और वो बिना रिसर्च के पैसा लगा देता है और सब कुछ गंवा बैठता है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि ये तुम्हें सीखने से रोकता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम पहले से सब जानते हो, तो तुम नए आइडियाज को सीरियसली नहीं लेते, दूसरों की राय को डिसमिस कर देते हो और अपनी गलतियों को देख नहीं पाते। और जो इंसान अपनी गलतियां नहीं देख सकता, वो उन्हें कभी सुधार भी नहीं सकता। सेल्फ सर्विंग बायस। जीत मेरी थी, हार उनकी वजह से हुई। ये शायद तीनों में सबसे पुरानी और सबसे गहरी बायस है। जब तुम किसी एग्जाम में पास होते हो तो तुम कहते हो मैंने मेहनत की। जब फेल होते हो तो कहते हो पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, टीचर ने ठीक से पढ़ाया नहीं, उस दिन तबीयत सही नहीं थी। जब बिजनेस सक्सीड करता है मेरी स्ट्रैटेजी काम आई। जब फेल होता है मार्केट कंडीशन सही नहीं थी, पार्टनर्स ने धोखा दिया। सेल्फ सर्विंग बायस वो मेंटल शील्ड है जो तुम्हारी ईगो को हर हार से बचाता है। और शॉर्ट टर्म में ये अच्छा लगता है, तुम दुखी नहीं होते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटता नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देता है जो कभी जिम्मेदारी नहीं लेता। और जो इंसान जिम्मेदारी नहीं लेता वो कभी बदलता नहीं। वो हमेशा दूसरों को, सर्कमस्टेंसेस को, किस्मत को ब्लेम करता रहता है, और जिंदगी उसके हाथ से निकलती जाती है। ये तीनों बायसेस, हाइंडसाइट, ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ सर्विंग, मिलकर तुम्हारे आसपास एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जो बाहर से देखने में स्ट्रांग लगती है, लेकिन अंदर से तुम्हें हॉलो बनाती जाती है। तुम कंफर्टेबल रहते हो लेकिन ग्रो नहीं करते। तुम खुद को राइट मानते रहते हो लेकिन सच से दूर होते जाते हो। और वो दूरी एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि तुम खुद नहीं समझ पाते कि तुम कहां गलत हो गए। लेकिन अभी मत रुको, क्योंकि इस वीडियो का सबसे इंटेंस हिस्सा अभी आना बाकी है, जहां हम बात करेंगे उस इमोशनल हाईजैक की जो तुम्हारे दिमाग को बिना तुम्हारी परमिशन के कंट्रोल कर लेती है। पार्ट 3, योर ब्रेन फील्स बिफोर इट थिंक्स। एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो, वो आखिरी बार कब था जब तुमने कोई डिसीजन लिया और बाद में पछताए? वो आखिरी बार कब था जब तुमने किसी से कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था? वो आखिरी बार कब था जब तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हारे दिल ने कहा लेकिन तुम्हारे दिमाग ने रोका, और फिर भी तुम रुके नहीं? हम सब ऐसे मोमेंट्स जीते हैं, हर रोज, हर घंटे, और हम सोचते हैं कि ये हमारी कमजोरी है, हमारा कैरेक्टर फ्लॉ है। लेकिन सच ये है, ये कमजोरी नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग का वो सबसे पुराना और सबसे पावरफुल हिस्सा है जो लॉजिक से पहले फील करता है, सोचने से पहले रिएक्ट करता है, और तुम्हें हर बार यकीन दिलाता है कि जो तुमने फील किया वही सच है। इसे कहते हैं द इमोशनल हाईजैक। और पार्ट 3 में हम इसी के सबसे गहरे और सबसे डेंजरस लेयर्स को एक एक करके उघाड़ने वाले हैं। विज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग किसी भी सिचुएशन में पहले इमोशनल रिस्पॉन्स देता है और उसके बाद रैशनल थिंकिंग शुरू होती है। मतलब तुम पहले फील करते हो, फिर सोचते हो, और जब तक तुम सोचना शुरू करते हो तब तक तुम्हारी फीलिंग्स पहले से एक डायरेक्शन तय कर चुकी होती हैं, और तुम्हारी रैशनल थिंकिंग बस उस डायरेक्शन को जस्टिफाई करने का काम करती है। यही वजह है कि तुम गुस्से में गलत डिसीजंस लेते हो, डर में सही मौके छोड़ देते हो,
और एक्साइटमेंट में ऐसी चीजों में जंप कर देते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। तो आओ समझते हैं उन 4 बायसेस को जो इस इमोशनल हाईजैक को हर रोज तुम्हारी जिंदगी में फ्यूल करती हैं। नेगेटिविटी बायस, बुरी खबर हमेशा जोर से बोलती है। मान लो आज तुम्हारे साथ 10 चीजें हुई, 9 अच्छी और 1 बुरी। रात को सोने से पहले तुम्हारा दिमाग किसके बारे में सोचेगा? वो एक बुरी चीज, वो एक कमेंट जो किसी ने तुम्हारे बारे में गलत किया, वो एक मोमेंट जब कोई तुम पर हंसा, वो एक फेलियर जो तुम्हें याद है जैसे कल की बात हो, जबकि तुम्हारी 1000 जीतें कहीं पीछे धुंधली पड़ गई हैं। यही है नेगेटिविटी बायस। तुम्हारा दिमाग नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से ज्यादा वेट देता है, ज्यादा याद रखता है और ज्यादा प्रोसेस करता है। और इसकी वजह भी वही है, सर्वाइवल। लाखों साल पहले जो इंसान खतरों को इग्नोर करता था वो जिंदा नहीं रहता, तो दिमाग ने सीख लिया हर बुरी चीज को सीरियसली लो। लेकिन आज की दुनिया में जब कोई तुम्हारे YouTube वीडियो पर एक नेगेटिव कमेंट करता है और तुम बाकी 100 पॉजिटिव कमेंट्स भूल जाते हो, तो वही सर्वाइवल मैकेनिज्म तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। नेगेटिविटी बायस तुम्हें उन चीजों से डराता है जो एक्चुअली तुम्हें बड़ा बना सकती थी, उन रिश्तों को टॉक्सिक बनाता है जो एक्चुअली हेल्थी थे, और तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसे लेंस से देखने पर मजबूर करता है जहां हर चीज में पहले कमी दिखती है। रीसेंसी बायस, जो अभी हुआ वही सब कुछ लगता है। 2020 में जब कोविड आया और मार्केट क्रैश हुई तो लाखों इन्वेस्टर्स ने घबराकर अपना सारा पैसा निकाल लिया। उन्हें लगा बस अब मार्केट कभी रिकवर नहीं होगी, और फिर अगले 2 साल में मार्केट ने रिकॉर्ड हाइज छुए। लेकिन जिन्होंने डर कर निकाल लिया था वो उस रिकवरी का हिस्सा नहीं बन पाए। यही है रीसेंसी बायस। जो चीज अभी हो रही है, जो एक्सपीरियंस अभी फ्रेश है, वो तुम्हारे पूरे पास्ट को और तुम्हारे पूरे फ्यूचर को ओवरराइड कर देती है। अगर आज तुम्हारा दिन बुरा गया तो तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी बुरी है। अगर आज किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया तो तुम्हें लगता है मैं रिजेक्ट होने के लिए ही बना हूं। अगर आज तुम्हारा एक वीडियो फ्लॉप हो गया तो तुम्हें लगता है मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए बना ही नहीं हूं। रीसेंसी बायस तुम्हारी पूरी जर्नी को एक पल में जज करवा देती है, और वो एक पल, वो एक एक्सपीरियंस तुम्हारे सारे सपनों को रोक देने के लिए काफी होता है, अगर तुम इसे पहचानो नहीं। संक कॉस्ट फैलेसी, जो जा चुका है उसकी वजह से जो है उसे मत गंवाओ। एक इंसान है जो 5 साल से एक ऐसी जॉब कर रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। हर सुबह उठता है तो मन नहीं होता, हर रात सोने से पहले सोचता है काश मैं कुछ और करता। उसके दोस्त कहते हैं छोड़ दो ये जॉब, कुछ नया शुरू करो, लेकिन वो कहता है 5 साल लगाए हैं यहां, अब कैसे छोड़ूं। यही है संक कॉस्ट फैलेसी। जो वक्त, जो पैसा, जो एनर्जी तुम पहले लगा चुके हो वो जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी, चाहे तुम उस रास्ते पर चलते रहो या नहीं। लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाता है कि अगर तुमने अभी छोड़ा तो वो सब बर्बाद हो जाएगा, और इस डर की वजह से तुम एक गलत रिश्ते में सालों रहते हो, एक टूटे हुए बिजनेस को घसीटते रहते हो, एक ऐसे रास्ते पर चलते रहते हो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पीछे मुड़ने को हार मान लेते हो। लेकिन सच ये है, कभी कभी पीछे मुड़ना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि तुम जो खो चुके हो वो नहीं बदल सकते, लेकिन जो आगे है उसे जरूर बदल सकते हो। बैंड वैगन इफेक्ट, भीड़ जहां जाए दिमाग वहीं खींचता है। क्रिप्टो का वो दौर याद है जब हर दूसरा इंसान कह रहा था बिटकॉइन लो, इथेरियम लो, ये तो रॉकेट बनने वाला है, और लाखों लोगों ने बिना कुछ समझे, बिना रिसर्च किए, सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि सब कर रहे हैं। और जब बबल फूटा तो जो सबसे आखिर में आए थे वो सबसे ज्यादा डूबे। यही है बैंड वैगन इफेक्ट। जब बहुत सारे लोग एक चीज करते हैं तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली अस्यूम कर लेता है कि वो चीज सही होगी। भीड़ गलत कैसे हो सकती है? लेकिन हिस्ट्री गवाह है, भीड़ हमेशा गलत नहीं होती, लेकिन भीड़ अक्सर गलत होती है। और जो लोग भीड़ के साथ बहते हैं वो कभी भी उन जगहों तक नहीं पहुंचते जहां भीड़ नहीं जाती, और अक्सर असली सक्सेस वहीं होती है। ये चारों बायसेस, नेगेटिविटी, रीसेंसी, संक कॉस्ट और बैंड वैगन मिलकर तुम्हारी इमोशंस को एक ऐसे ड्राइवर की सीट पर बिठा देती हैं जो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, लेकिन जिसे रास्ता नहीं पता।
और तुम पीछे बैठे हो, यह सोचकर कि तुम खुद ड्राइव कर रहे हो। लेकिन अब जब तुम इन्हें पहचान चुके हो तो एक चीज बदल गई है। अब तुम इनसे लड़ सकते हो, और अगले हिस्से में हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं, द ग्रेट रीवायरिंग, जहां हम सीखेंगे कि इन सब बायसेस को कैसे पहचानें, कैसे तोड़ें, और एक ऐसा दिमाग कैसे बनाएं जो सच में तुम्हारा हो। पार्ट 4, हाउ टू फाइनली थिंक फ्री। अब तक इस वीडियो में तुमने जो जाना है वो किसी स्कूल ने नहीं पढ़ाया, किसी कॉलेज ने नहीं सिखाया, और किसी ने तुम्हें कभी बताया भी नहीं। तुमने जाना कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ हर पल एक खेल खेल रहा है। कॉन्फर्मेशन बायस की आड़ में तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। एंकरिंग बायस से तुम्हारी सोच को पहले नंबर पर चेन कर देता है। हाइंडसाइट बायस से तुम्हें फेक सर्टेनिटी देता है। ओवर कॉन्फिडेंस से तुम्हें अंधा बनाता है। नेगेटिविटी बायस से तुम्हारी खुशियां छीनता है। और संक कॉस्ट फैलेसी से तुम्हें एक ऐसी जगह जकड़े रखता है जहां से तुम्हें कब का निकल जाना चाहिए था। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा था। अब सवाल यह है, अब तुम क्या करोगे। और यही है पार्ट 4, द ग्रेट रिवायरिंग। क्योंकि जो दिमाग ने बनाया है उसे तुम तोड़ सकते हो, जो बायस ने बुना है उसे तुम उधेड़ सकते हो, और एक ऐसा दिमाग बना सकते हो जो पहली बार सच में तुम्हारा हो। लेकिन एक बात पहले समझ लो, रीवायरिंग कोई एक दिन का काम नहीं है। यह कोई मैजिक पिल नहीं है जो तुम लो और कल सुबह तुम एक अलग इंसान बन जाओ। यह एक प्रैक्टिस है, एक डिसिप्लिन है, एक रोज का चुनाव है। और इसकी शुरुआत होती है एक सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल चीज से, खुद को पकड़ने की कला। कैचिंग योर ब्रेन इन द एक्ट। अपने दिमाग को रंगे हाथों पकड़ो। पहला कदम है अवेयरनेस। और अवेयरनेस का मतलब है जब भी तुम कोई स्ट्रांग रिएक्शन फील करो, जब भी तुम कोई इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल सही हो और सामने वाला बिल्कुल गलत, उसी पल रुको, बस एक पल, और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मेरा दिमाग मुझे अभी कोई बायस दिखा रहा है। यह सवाल छोटा लगता है लेकिन इसकी ताकत असाधारण है, क्योंकि जिस पल तुम ये सवाल पूछते हो उसी पल तुम उस ऑटोमेटिक रिएक्शन से एक कदम पीछे हट जाते हो। तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, अपने दिमाग के नहीं बल्कि अपने दिमाग के उस हिस्से के जो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था। और ये डिस्टेंस, ये एक पल की गैप, यही वो जगह है जहां तुम्हारी असली फ्रीडम रहती है। एक काम करो, आज से एक छोटी सी हैबिट बनाओ। जब भी तुम किसी सिचुएशन में स्ट्रांग रिएक्शन फील करो तो उसे एक डायरी में लिखो। क्या हुआ, तुमने क्या फील किया और तुमने क्या करना चाहा। बस इतना। लिखने का एक्ट तुम्हारे इमोशनल ब्रेन को स्लो डाउन करता है और तुम्हारे रैशनल ब्रेन को एक्टिवेट करता है। और जब तुम कुछ दिनों बाद वो पेजेस पढ़ोगे तो तुम्हें खुद दिखेगा कितनी बार तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक डायरेक्शन में खींच रहा था जो तुम्हारी नहीं थी। द पॉज प्रोटोकॉल। सोचने से पहले रुकना सीखो। दूसरा कदम है द पॉज प्रोटोकॉल, और इसका मतलब बहुत सिंपल है। हर बड़े डिसीजन से पहले, हर इंपॉर्टेंट रिएक्शन से पहले खुद को एक पॉज दो। वो पॉज 5 सेकंड्स का हो सकता है, 5 मिनट्स का हो सकता है, या 5 दिन का। डिपेंड करता है डिसीजन की ग्रेविटी पर। लेकिन पॉज जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो स्पीड में काम करता है। वो चाहता है कि तुम अभी डिसाइड करो, अभी रिएक्ट करो, अभी जजमेंट दो, और इसी स्पीड में वो अपनी सारी बायसेस तुम पर थोप देता है। जब अगली बार कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, पॉज करो। जब अगली बार कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए और तुम्हें लगे कि अभी नहीं किया तो मिस हो जाएगा, पॉज करो। जब अगली बार तुम किसी इंसान को पहली बार देखकर जज करने वाले हो, पॉज करो। क्योंकि उस पॉज में तुम्हारा रैशनल ब्रेन जागता है। वो उन सवालों को पूछता है जो तुम्हारा इमोशनल ब्रेन कभी नहीं पूछता, और उन सवालों के जवाब में तुम्हारी असली क्लैरिटी छुपी होती है। बिल्ड योर बायस शील्ड, रोज का वो काम जो तुम्हें फ्री बनाता है। तीसरा कदम है एक ऐसी डेली प्रैक्टिस बनाना जो तुम्हारे दिमाग को हर रोज थोड़ा और शार्प करे। और इसमें सबसे पहली चीज है ऑपोजिट पर्सपेक्टिव को सीरियसली लेना। जब भी तुम किसी चीज के बारे में एक स्ट्रांग ओपिनियन रखो तो जानबूझकर उसके ऑपोजिट साइड के आर्ग्यूमेंट्स ढूंढो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो खुद से पूछो, अगर मैं गलत होता तो कैसे गलत होता।
ये एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन यही वो डिस्कंफर्ट है जो ग्रोथ की शुरुआत है। क्योंकि कॉन्फर्मेशन बायस को तोड़ने का एकमात्र तरीका है जानबूझकर वो देखना जो तुम देखना नहीं चाहते। दूसरी चीज, डाइवर्स वॉइसेस सुनो। अपनी लाइफ में ऐसे लोग रखो जो तुमसे अलग सोचते हों, जो तुम्हारी बात से डिसएग्री करने से नहीं डरते, जो तुम्हें कंफर्टेबल ट्रूथ की जगह अनकंफर्टेबल रियलिटी बताएं। क्योंकि जो लोग हमेशा तुमसे अग्री करते हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, वो तुम्हारी बायसेस के साथी हैं। और जो लोग तुम्हें चैलेंज करते हैं वो तुम्हारी असली ग्रोथ के पार्टनर्स हैं। तीसरी चीज, अपनी पास्ट डिसीजंस को रेगुलरली रिव्यू करो। हर महीने एक बार बैठो और सोचो, पिछले महीने मैंने जो डिसीजंस लिए उनमें से कितने सच में रैशनल थे और कितने इमोशनल, कितने मेरे थे और कितने किसी बायस के। ये रिव्यू तुम्हें हाइंडसाइट बायस से भी बचाएगा, क्योंकि तुम सच में देखोगे कि तुम तब क्या सोच रहे थे, न कि वो जो तुम्हारा दिमाग बाद में तुम्हें याद दिलाना चाहता है। द क्लियर माइंड फ्रेमवर्क, वो सिस्टम जो सब कुछ बदल देता है। और आखिरकार द क्लियर माइंड फ्रेमवर्क, ये एक सिंपल 3 स्टेप सिस्टम है जो तुम हर बड़े डिसीजन में यूज कर सकते हो। पहला स्टेप, फैक्ट्स को फीलिंग्स से अलग करो। जो तुम फील कर रहे हो वो लिखो और जो एक्चुअली हो रहा है वो अलग लिखो। दोनों को साइड बाय साइड देखो। अक्सर तुम पाओगे कि जो तुम फील कर रहे हो और जो एक्चुअली हो रहा है उनमें बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा स्टेप, 3 पॉसिबल पर्सपेक्टिव्स सोचो। तुम्हारा पर्सपेक्टिव, सामने वाले का पर्सपेक्टिव और एक न्यूट्रल आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव, तीनों को कंसिडर करो। तीसरा स्टेप, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इंपैक्ट देखो। जो डिसीजन तुम लेने वाले हो वो अगले 5 साल में तुम्हारी जिंदगी को कहां ले जाएगा। अक्सर बायसेस शॉर्ट टर्म में काम करती हैं और जब तुम लॉन्ग टर्म देखते हो तो वो सब झूठ खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस पुराना है। वो उस दुनिया के लिए बना था जो अब नहीं रही, लेकिन तुम उसे अपडेट कर सकते हो, तुम उसे रिवायर कर सकते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो पहली बार तुम्हारी जिंदगी के डिसीजन सच में तुम्हारे होते हैं। तुम्हारे दिमाग के नहीं, तुम्हारे बायसीज के नहीं, बल्कि तुम्हारे। उस इंसान के जो सच में सोच सकता है, सच में देख सकता है और सच में जी सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्त, हम आ गए इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, लेकिन ये खत्म नहीं है, ये असल में शुरुआत है। आज इस वीडियो में तुमने जो जाना, जो समझा, जो महसूस किया, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो एक मिरर था जो तुम्हारे सामने रखा गया ताकि तुम पहली बार खुद को सच में देख सको, बिना किसी बायस के, बिना किसी इल्यूजन के, बिना किसी झूठ के। और अगर इस वीडियो को देखते हुए कोई एक पल भी ऐसा आया जब तुमने सोचा, हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो समझ लो कि तुम्हारी रिवायरिंग उसी पल शुरू हो गई थी। याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुमने उसे समझा नहीं तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जरूर बन जाएगा। कॉन्फर्मेशन, बायस, एंकरिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी, संक कॉस्ट, बैंडवैगन, ये सब तुम्हारे दिमाग के हिस्से हैं, लेकिन ये तुम नहीं हो। तुम उनसे बड़े हो। तुम उन्हें देख सकते हो, पहचान सकते हो और एक एक करके तोड़ सकते हो। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो तो तुम थोड़ा और फ्री होते हो, थोड़ा और तुम होते हो। अब एक काम करो, अभी नीचे कमेंट में लिखो कि आज इस वीडियो से तुम्हें सबसे ज्यादा किस बायस ने हिलाया। वो एक कमेंट तुम्हारी जर्नी का पहला कदम होगा। और अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसी किताबें तुम्हारी जिंदगी बदलती रहें, तो अभी बुकपीडिया को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नई दुनिया, एक नई सोच के साथ।